शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पदं नाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं जयन्ती। मनुष्य जन्म का जो मुख्य कर्तव्य है उस पर ध्यान देना आवश्यक है। जो काम जीव मनुष्य जन्म में कर सकते हैं वो 84 लाख शरीर, 84 लाख तरह के शरीर है, उसी शरीरों में वो काम नहीं होता है और वो काम अति आवश्यक है करना। जीव मात्र हमेशा दुख की पीड़ा से पीड़ित होकर के दुख मिटाने के उपाय में हमेशा लगे रहते हैं और दुख मिटाने का उपाय करते भी है और ऐसे क्षणिक दुख मिटने का उपाय जीवों के हाथ लगा हुआ भी है। पर मनुष्य जन्म में वो उपाय किया जाता है जिन उपाय करके दुख भुगतान का मूड खत्म हो जाए। उसमें पहले ये जानकारी अति आवश्यक है कि जीव के दुख का कारण क्या है। जीव ऐसे तो दुख के कारण को जानते हैं पर वो जानना ठीक नहीं है। वो क्षणिक दुख मिटने का उपाय है। एक क्षण में मिट जाते, क्षण में वापस खड़ा हो जाते हैं। जैसे भूख से दुख होता है तो भोजन करके मिटाते हैं, प्यास से दुख पानी पी करके मिटाते हैं, सर्दी गर्मी से दुख सर्दी गर्मी के बचाव करके मिटाते हैं, बीमारी के दुख भी मिटाते हैं। ऐसे मिटाते हैं दुख और ये एक क्षण में मिटाते हैं, दूसरी क्षण वापस तैयार हो जाते हैं और ये दुख का भुगतान हमेशा बना रहता है। और दुख का भुगतान मिटाने की हमेशा ही जीव मात्र को ये खटके रहती है कि हमारा दुख पूर्ण रूप से मिट जाए तो बढ़िया बात है। वो अनेक जन्मों में जो इच्छा दुख मिटाने की थी वो इच्छा पूर्ति करने का अवसर ये मनुष्य जन्म है। इसी मनुष्य जन्म में वो उपाय किया जाता है जिन उपाय से दुख का मूल खत्म हो जाए। तो उसमें पहले ये जानकारी अति आवश्यक है कि दुख होने का कारण क्या है। जीव ऐसे कर्मों से बने शरीर की जो दशा है वो शरीर की दशा में जो शरीर के नष्ट करने का कारण है
वो दुख का कारण जीव मानते हैं, पर हकीकत वो नहीं है। कर्म सारे संसार में काम करते। कर्म जड़ वस्तु, शरीर, परिवार, वस्तु, व्यक्ति, जो जो जड़ पदार्थ है, जड़ पदार्थ ही कर्मों से बनते हैं। जड़ पदार्थ के व्यवस्था कर्मों से बनती है और जड़ पदार्थ नष्ट होने कर्म से होता है। और जो जड़ पदार्थ है वो सुखी और दुखी नहीं हो सकते। बात मुख्य ये समझने की है, जो नष्ट जड़ होते हैं और दुखी चेतन होते हैं। और होते क्यों है चेतन दुखी? कि चेतन जड़ शरीर को ही अपना आपा मानते हैं, और ये मानना भ्रम से है, ये मानना गलत है, ये मानना यथार्थ नहीं है। और ये मानना जब तक रहता है, जब तक अपने स्वरूप को जीव शरीर से अलग चेतन अविनाशी निराकार स्वरूप से न जानकर ही शरीर रूप जानते हैं। जब शरीर से अलगपन का अपने स्वरूप का जब बोध हो जाते हैं, ज्ञान हो जाते हैं, तब जो अपने भ्रम से शरीर रूप अपने को मानते, ये मान्यता खत्म हो जाती है। जब शरीर अपने को मानते हैं, ये मान्यता खत्म हो जाती है, तो शरीर की दशा देख करके जीव दुखी नहीं होगा, क्योंकि शरीर की दशा में जो बीमारी है वो शरीर को ही नष्ट करने वाली है। चेतन को नष्ट करना कभी नहीं होता है, क्योंकि चेतन की दशा है वो शरीर से अलग है। पर चेतन को अपने स्वरूप का शरीर से अलगपन का ज्ञान नहीं है, इसलिए शरीर की दशा को ही अपनी दशा मान बैठा है और अपनी दशा का ज्ञान नहीं, अपनी दशा का पता ही नहीं। अपने अविनाशी स्वरूप का पता नहीं है तो अपने अविनाशीपन का जीव को कोई लाभ नहीं, और विनाश संसार का होता है और उस विनाश का दुख जीव चेतन को भोगना पड़ता है। इसी भोगने से मुक्त होने का उपाय मनुष्य जन्म में ही जीव कर सकता है। यही दुख मिटने का पूर्ण रूप से उपाय करने का एक साधन है, जिस साधन को कहते हैं मनुष्य तन। अब बात यह है कि साधन तो जीव को मनुष्य तन दुख मिटाने का मिल गया, पर सतगुरु की कृपा होती है, तब सतगुरु बताते हैं कि तू जो अपने आप को शरीर रूप मान बैठा है, इस मान्यता से तुमको
शरीर की दशा को अपनी दशा मानकर बहुत दुख भोगना पड़ता है। इस वास्ते तेरी दशा शरीर से अलग है और तेरे दशा में कभी कोई बिगाड़ होना संभव ही नहीं। कर्म संसार को भी बनाते हैं और कर्म से जो व्यवस्था बन के पोषण होता है वो संसार का ही होता है, और कर्म नष्ट करने का है। उसी कर्म से जड़ पदार्थ शरीर आदि नष्ट होते हैं। ये कर्म संसार में ही काम करते हैं और संसार जड़ पदार्थ है जिनके बनने बिगड़ने से जड़ पदार्थ अपना बनना बिगड़ना भले ही मानते हैं पर वो मानना गलत है, और वो मानना गलत है जिनसे कितना दुख भोगना पड़ता है जीव को। और एक ही मनुष्य जन्म में ही दुख भोगना पड़े ऐसी बात नहीं है। अब मनुष्य जन्म में दुख भुगतान का मूल नष्ट न किया तो ये शरीर की दशा, ये शरीर बदलते रहते। ये जीव को पता है, अपने को पता है, क्यों अपने सामने ये क्षण में बदलते। और मोटे रूप से अपन विचार करे तो अपने सामने ये बड़े रूप से कितना बदला है। पहले अपना शरीर बालक, फिर बदल कर बन गया जवान, फिर बदल करके बन गया बूढ़ा, और ऐसे ही बदल करके मनुष्य से पशु पक्षी कीट पतंगे देवता दानव आदि भी ये बदल बदल करके बनते रहते। और जो शरीर की दशा जैसा शरीर मिलेगा उस शरीर में शरीर के नाश करने की बीमारियां लागू ही रहेगी। जो शरीर मिलेगा उस शरीर में नाश करने वाली भूख लागू रहेगी, प्यास लागू रहेगी, नाश करने वाली सर्दी लागू रहेगी, गर्मी लागू रहेगी, अनेक तरह की शरीर की बीमारियां शरीर को नाश करने वाली लागू रहेगी, और अनेक तरह का शत्रु अस्त्र शस्त्र चलाकर नाश करने वाला भी लागू रहेगा। और उसके नाश का दुख चेतन जीव आत्मा को भोगना पड़ता है। तो ये दुख भोगना 84 लाख तरह के शरीरों में ही भोगना रहेगा। और वापस कब नंबर लगे अपने को मनुष्य शरीर मिलने का, और नंबर लगे तो क्या न्याय हो जाए। अभी नंबर लगा हुआ है, अभी भी मनुष्य ज्यादा करके आप देखोगे तो मनुष्य भी पशु पक्षी की तरह दुख मिटाने के लिए कर्म करने में ही लगा रहता है। और दुख मिटाने का और दुख होने का कर्म उपाय है ही नहीं। न तो कर्म से दुख होता है और न कर्म से दुख मिटता है। यह दायरा अलग है। यह दुख का कारण अलग है। और ये जानना कब होता है, जब सतगुरु की कृपा हो जाती है। तब सतगुरु ये बात बताते हैं कि तुम दुख होने का कारण मान बैठा है, तुम ये गलत मान बैठा। ये तुम मान बैठा है
कि इसी कर्म से ऐसा कार्य बनते हैं और उस कार्य से मेरा नुकसान होता है, इस कार्य से मेरा फायदा होता है, इसीलिए मेरे नुकसान से मैं दुखी होता हूँ और मेरे लाभ से मैं राजी होता हूँ, सुखी होता हूँ, और ये नुकसान और ये लाभ मेरे कर्मों से ही होता है, ऐसा मनुष्य मान बैठा है और ऐसा पशु पक्षी मानते हैं। अब पशु पक्षी शरीर में जो मान्यता थी वही मान्यता अभी मनुष्य शरीर में रही, तो अब शरीर का आकार बदलने से क्या लाभ हुआ? जिस मान्यता से जीव को दुख भोगना पड़ता है वो मान्यता ज्यों की त्यों रही और आकार बदल करके मनुष्य दिखाई देते। अरे भाई, आकार एक स्थूल साधन है जिनसे कर्म करने में काम लेते हैं, पर भाई जो दशा अपनी दुख भुगतान की और मुक्त रहने की दशा है, वो दशा शरीर के माध्यम से नहीं है, वो दशा है अपनी समझ के माध्यम से। शरीर चाहे अच्छा है तो उस शरीर से व्यवहार अच्छा होगा, व्यवहार काम करने में काम आएगा, और व्यवहार भी अच्छा शरीर अच्छे से न होगा। व्यवहारिक समझ अच्छी होगी तो व्यवहार अच्छा होगा, और व्यवहारिक समझ खराब है तो शरीर कैसा जैसा है तो व्यवहार खराब होगा। ये समझ अपने पास है, ये तीन तरह की समझ है। एक समझ है व्यवहार करने की, जिसको व्यवहारिक ज्ञान कहते हैं, उनसे व्यवहार होता है। व्यवहारिक ज्ञान जैसा है और जितना है वैसा और उतना ही व्यवहार होगा। ये व्यवहारिक ज्ञान व्यवहार करने में काम आता है। और दूसरा ज्ञान है, उसको भ्रम ज्ञान कहते हैं, उसी ज्ञान से भुगतान होता है। क्या कारण? कि जीव अपना नुकसान जानते जब दुख होता है, और अपना नुकसान जानना भ्रम से ही प्रतीत होता है। अपना नुकसान जो जीव को प्रतीत होता है ना, यह भ्रम से प्रतीत होता है। वास्तव में चेतन जीव आत्मा का कभी नुकसान होना संभव ही नहीं, पर भ्रम यह है जीव को कि शरीर को ही भ्रम बस अपना आपा मानते हैं, और शरीर में, परिवार में, संसार में जो खराबी आती है, उसे नुकसान होता है, वो जीव आत्मा अपना नुकसान मानते हैं। इसी कारण ही अपना नुकसान जान करके जीव दुखी होते हैं, और वो नुकसान जानना भ्रम से होता है। अपना नुकसान होना संभव नहीं है, ये बात अपने को जाननी अति आवश्यक है। अब एक तो व्यवहार करने का ज्ञान है, उसको व्यवहारिक ज्ञान कहते हैं। दूसरा भुगतान करने का ज्ञान है, उसको भ्रम ज्ञान कहते हैं। और तीसरा अपने स्वरूप का यथार्थ ज्ञान है, जिस ज्ञान से भ्रम निवृत्त हो जाते हैं, उसको कहते हैं तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान अपनी मुक्ति का कारण,
और भ्रम ज्ञान अपने दुख भुगतान का कारण और व्यवहारिक ज्ञान अपने व्यवहार करने का साधन। ऐसे तीन तरह के ज्ञान है और तीन तरह के ज्ञान का तीन तरह का ही अलग अलग प्रयोजन है। व्यवहारिक ज्ञान का प्रयोजन है हमको व्यवहारिक ज्ञान जैसा और जितना है वैसा ही हम व्यवहार कर सकते हैं। इसीलिए व्यवहारिक ज्ञान का प्रयोजन है व्यवहार करना। और भ्रम ज्ञान का प्रयोजन है भ्रम ज्ञान से दुख भुगतान होता है। इसलिए भ्रम ज्ञान से दुख भुगतान होता है और उसी भ्रम ज्ञान की निवृत्ति करने का साधन अब जिनको मनुष्य जन्म जीव को मिल गया है तो भ्रम ज्ञान की निवृत्ति करने का साधन मिला है। मनुष्य जन्म एक साधन है, ये साधन से तत्व ज्ञान प्राप्त कर लेता है और तत्व ज्ञान होने के बाद भ्रम ज्ञान नहीं रहते। या तो भ्रम ज्ञान रहते हैं जीव को, जिनसे जीव को सारा दुख भुगतान करना पड़ता है, और भ्रम ज्ञान की निवृत्ति होगी तब तत्व ज्ञान रहेगा। उस तत्व ज्ञान से जीवन मुक्त रहेगा। फिर सारा ही अपना कर्म अपने खेल करने का साधन रहेगा, जिनसे अपन संसार के खेल करते रहेंगे। और संसार बने तो अपना खेल, संसार नष्ट हो तो अपना खेल, संसार ठीक हो तो अपना खेल, संसार बेठीक हो तो अपना खेल। शरीर मनुष्य का हो तो मनुष्य शरीर से जो खेल करना होता वो खेल करेंगे। शरीर पशु पक्षी का हो तो पशु पक्षी से जो संसार का खेल किया जाता है वो खेल करेंगे। और शरीर देवता दानों का होगा तो देवता दानव शरीर से जो खेल करना होता है वो खेल करेंगे। अब जैसा शरीर मिलेगा, जैसा साधन शरीर अपने पास होगा, उसी साधन से जीवन मुक्त महात्मा खेल करते रहेंगे और तत्व ज्ञान से भुगतान से मुक्त रहेंगे। इस वास्ते अब ये तत्व ज्ञान से भ्रम ज्ञान की निवृत्ति हो जाती है और भ्रम ज्ञान की निवृत्ति होते ही भ्रम ज्ञान से ही दुख होता है और भ्रम ज्ञान की निवृत्ति हुई तो दुख होना का मूल ही खत्म हो जाएगा। जैसे आप विचार करके देखो कि अपनी शरीर की दशा देख करके शरीर की दशा खराब हम जानते हैं, तब शरीर की दशा खराब जान करके अपनी दशा खराब जानते, तब हम जागृत अवस्था में शरीर की दशा देख करके दुखी रहते हैं। वही शरीर की दशा और नींद आ गई, अब शरीर की दशा का कोई भुगतान नहीं। शरीर की दशा जागृत में थी वही है, कोई रंच मात्र भी फर्क नहीं पड़ा, पर बिल्कुल उसके भुगतान से मुक्त। और अपने जानने की भ्रमवश से दूसरी दशा हम अपनी जानते हैं नींद में, उसी दिखाई देने वाली दशा को कहते सपन। सपन में अपनी शरीर की दशा को छोड़ करके अपनी दशा और ही रूप से दिखाई देती, और वो दशा जब खराब दिखती है तो शरीर की दशा बिल्कुल ठीक है और हमको दुख भोगना होता है।
और शरीर की दशा खराब है और हमको नींद आ गई और सपन में हम अपने आप को बहुत ठीक देखते हैं, तो हम राजी होते, सुखी होते। अब हम अपनी दशा कौन सी माने? शरीर की दशा को हम अपनी दशा माने तो शरीर की दशा का हमको ज्ञान नहीं हुआ। जब शरीर की दशा का भुगतान नहीं हुआ तो शरीर की दशा अपनी होती तो अपनी दशा तो अपने से दूर कैसे होगी? वो तो दूसरे की दशा है, जब हम नहीं जाने तब हमसे दूर है, पर हमारी दशा हो तो दूर कैसे हो? तो वो दशा हमारी गलती से मानते हैं और तब उसी दशा को खराब देख करके हम दुखी होते हैं। वो दशा हमारी नहीं है, और वो दशा हमारी नहीं है, वो कब माननी होती है, कब जानना होता है कि जब सतगुरु की कृपा होती है, जब सतगुरु सिखाते हैं कि तुम इसी की दशा को अपनी दशा मान करके क्यों दुखी होते रहते हैं, यह दशा तेरी नहीं है, तेरी दशा का ज्ञान नहीं है तेरे को, तब यह दशा तुम अपनी मानता है। कैसे? कि जैसे सपन में अपनी दशा खराब देखते हैं ना, दुखी होते हैं ना, पर जागते हैं तब वो खराब दशा दिखाई देती है। तो जागते हैं तब क्या कहते हैं कि हमारी दशा खराब हुई नहीं, हमारे सिर में घाव लगा ही नहीं था, वो तो मेरे को भ्रम से सपन में मेरे सिर में घाव प्रतीत होता था और वो तो झूठा ही प्रतीत होता था। ऐसे वो सपने की दशा जागने पर झूठी प्रतीत होती है और जागते ही उस दशा का भुगतान खत्म। ऐसे ही भाई जब तत्व ज्ञान से जागृति होगी नहीं, तब ये शरीर की दशा और परिवार संसार की दशा को भी तुम जैसे सपने की दशा जागने पर झूठी मानकर उसे मुक्त होते हैं, वैसे ही तुम शरीर की, परिवार की और धन संपत्ति आदि की दशा के भुगतान से ही तत्व ज्ञान से जागृत होते ही मुक्त हो जाएगा। अभी भाई मुक्ति होने का साधन मिल गया, अरे मुक्त होना तुम चाहते हैं, पर भाई ये मुक्त होने का तरीका जो जानते हैं वो ही तुमको मुक्त होने का तरीका बताएगा, तभी वो मुक्त होने का उपाय तुम कर सकेगा और इसी भुगतान से मुक्त हो जाएगा। अभी इसी संसार में जो मुक्त होने का उपाय है ना, वो सही उपाय बताने वाला सतगुरु मिलना कठिन हो गया, करे तो बेचारा करे क्या। अब सतगुरु की परीक्षा करे तो करे कैसे? तो सतगुरु की परीक्षा करना कठिन हो गया। कैसे? कि एक दृष्टांत देते हैं कि कैसे कठिन हो गया सतगुरु की परीक्षा करना। तो एक दृष्टांत देते हैं कि एक आदमी यात्रा में निकला एक मंदिर में दर्शन करने के लिए, और वो मंदिर ऊपर सा पहाड़ी के, उसके पास में एक वस्तु वजनदार थी, वो लेकर के पहाड़ी पर सड़ नहीं सके और पहाड़ी पर जा करके दर्शन करना है। तो उसी ने सोचा कि यहाँ ही धर दे तो चोर ले जाए, और साथ लेकर जाए तो जा नहीं सकते। तो उसी ने एक उपाय सोचा कि हम जमीन में गाड़ दे इसको, और जमीन में किसी को पता न लगे और मैं आकर के वापस ले लूँगा। जमीन में गाड़ने पर विचार आया कि अगर
हमको ही पता नहीं लगा तो जमीन में ही रह जाएगा। चोर ले जाए तो चोर के तो काम आए, वो जमीन में ही सड़ करके नष्ट होगा। तो अब क्या करना चाहिए? तो उसके विचार आया कि एक चिन्ह बना दूं मिट्टी का, इसके ऊपर एक धूड़ का दूंबा कर दिया उसके ऊपर, कि बस मेरे को पता लग जाएगा कि यहाँ मेरा सामान है, बस मैं निकाल लूंगा। अब वो तो ऊपर चढ़ गया और पीछे हजारों यात्री आए उस मंदिर में दर्शन करने के लिए, और वो निशान देखा, अरे ये निशान करने से पुण्य होता है, तो हम क्यों ना करें? वो हजारों निशान कर दिया। अब वो वापिस आया तो अब कैसे पता लगे कि कौन से निशान के नीचे मेरा सामान है? वो पता न लगा सका। इसी तरह ही पहले सतगुरु के एक निशान तैयार किया था जिज्ञासु लोगों ने, कि सतगुरु होते हैं वो जो कपड़ा पहनते हैं वो भगवा पहने, ताकि हम पहचान ले कि जिसके भगवा पहना हुआ है वो है जीवन मुक्त महात्मा, वो सतगुरु है, और उसी की शरण में हम जाएंगे और उसी से हम वो ज्ञान प्राप्त करेंगे जिस ज्ञान को प्राप्त करके हम अपने दुख का मूल खत्म कर देंगे। अब उसी भगवा पहनने वाले की जिज्ञासु लोग आदर करने लगे, पूजा करने लगे और उसकी सेवा करने लगे। तो दूसरे अज्ञानी लोगों ने देखा, अरे अपनी तो कोई सेवा करने वाला नहीं, अपने पास तो कोई धन संपत्ति व्यवस्था भी नहीं, अपना जीवन गुजारा मुश्किल हो गया। अब अपने भी ऐसा करे कि ऐसा ही कपड़ा पहन ले, ऐसा कपड़ा पहनने से हमारी भी लोग सेवा करेंगे और हमारी व्यवस्था सारी बन जाएगी। ऐसे देख देख करके अनेकों ही ये चिन्ह धारण कर लिया, भगवा कपड़ा पहनने लगे। अब कौन सा भगवा कपड़ा पहनने वाला महात्मा है, ये जिज्ञासु बेचारा कैसे परीक्षा करे? इसी तरह जीव मात्र भी मुक्त होना हमेशा चाहते हैं, और मुक्त होना जब भी होता है कि जब यात्री रास्ता नहीं जानते हैं तो रास्ता बताने वाला अति आवश्यक है, और रास्ता बताने वाला अगर सही रास्ता बताने वाला न मिले और गलत रास्ता बताने वाला मिल जाए और वो गलत रास्ता बताए, तो रास्ता नहीं जानते उसको क्या पता कि ये गलत बता रहा है सही बता रहा। तब वो बेचारा गलत रास्ते बताने के चक्कर में पड़ करके वो भटक जाते हैं और अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाते। यही दशा जिज्ञासुओं की हो गई। अब सतगुरु की पहचान करे तो करे कैसे? इस वास्ते क्या है, एक उपाय है, पर वो हरेक के हाथ लगना कठिन है। वो कोई विरले के हाथ लगते। वो क्या उपाय है? और तो नकली भेष धारण करके साधु बन जाते हैं, पाखंडी। पर दूसरा जो पहचान का चिन्ह है,
साधु शब्दां परखिए, बिखा पड़ा घर नार, शूरा जद ही परखिए, तब रण बाजे तरवार। साधु की परीक्षा शब्द से होती, पर शब्द से कैसे परीक्षा होती है कि जो शब्द ज्ञानी संत अपने मुख से उच्चारण करते हैं, वो अज्ञानी उसी शब्द का उच्चारण नहीं कर सकते। क्या कारण है, वो क्यों नहीं कर सकते? तो अपन विचार करें तो पता लग जाते हैं कि ये शब्द क्या चीज है। किसी सामग्री से ये शब्द बनता है। जैसे अनेक तरह का संसार में वस्तु है, वो अपनी अपनी सामग्री से बनते हैं। ऐसे ये शब्द है, वो कौन सी सामग्री से बनते हैं? शब्द बनते हैं शब्द उच्चारण करने वाले के ज्ञान से। शब्द उच्चारण करने वाला का जैसा ज्ञान है, वैसा ही शब्द वो उच्चारण कर सकता है। इस वास्ते जो महापुरुष तत्व ज्ञानी है, वो शब्द उच्चारण करेगा, वो शब्द की जिनको परीक्षा हो जाए, तब वो तत्व ज्ञानी को परीक्षा कर सकते हैं। पर बात ऐसी है कि जब ज्ञान की परीक्षा शब्द से होती है, पर जो शब्द में समझते हैं वो ही परीक्षा कर सकते हैं, दूसरा नहीं कर सकते। जैसे लड़के ने क्लास में पढ़ करके कितना ज्ञान प्राप्त किया है, वो शब्द लिखेगा पेपर पर, वो शब्द देख करके ज्ञान की परीक्षा कर लेंगे कि इसी लड़के ने क्लास में इतना ज्ञान प्राप्त किया है। पर वो ज्ञान की परीक्षा कौन कर सकता है? जो ज्ञान का शब्द और अज्ञान का शब्द, उसी शब्दों में क्या अंतर है वो जानते हैं, वो ही परीक्षा कर सकते हैं। जब वो सही ज्ञान का उत्तर लिखेगा और गलत लिखेगा, तो गलत का और सही का परीक्षा करने वाला ही परीक्षा कर सकता है। इसी तरह जीव के पास में दो सामग्री होती है अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, जिसके आधार पर जीवन की सारी परंपरा आगे से आगे चलती रहती। वो सामग्री दो तरह की है, उसी का नाम है, एक सामग्री का नाम है विश्वास, एक सामग्री का नाम है विचार। वो विश्वास ही जिसके पास सामग्री है, वो अगला झूठ बोल रहा है कि सच बता रहा है, वो नहीं परीक्षा कर सकेगा। वो तो जैसा वो कहेगा वैसा ही मान करके उसमें उतर जाएगा। और जिसके पास विचार करने की सामग्री है,
वो कहने वाले के वाक्य पर अपना विचार लगाएगा, अपने विचार की कसौटी पर कहने वाले वाक्य को चढ़ाएगा। तब विचार की कसौटी पर जो वाक्य चढ़ेगा और अगला विचार करने की क्षमता रखते हैं, तो उसको परीक्षा हो जाएगी कि ये वाक्य झूठा है कि सच्चा है। पर करे तो करे क्या, जीवों के पास में ज्यादा करके विश्वास से ही सामग्री है, और वही सामग्री लेकर के मनुष्य शरीर धारण करते। अब मनुष्य धारण किया तो शरीर का आकार तो पशु पक्षी का नहीं रहा, वो तो बदल गया। पर समझ पशु पक्षी की रही तो पशु पक्षी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो उसी समझ से वो ज्ञान प्राप्त कैसे करेगा। तो जब किसी कारण से जिसके पास विचार रूपी सामग्री है, वो अगर किसी कारणवश लक्ष्य 84 के शरीरों की दुनिया में अगर भटक गया है, तो भटकते भटकते बढ़ते बढ़ते नंबर तो आखिर तो मनुष्य जन्म का आएगा। ऐसा प्रकृति का विधान है कि जीव को मनुष्य जन्म का समय मिलता है। पर जब उसके ये साधन हाथ लगेगा मनुष्य जन्म, उसी वक्त ही वो अपना विचार को काम ले लेगा और वो पाखंडियों के रास्ता बताए हुए की और सतगुरु के रास्ता बताए हुए की परीक्षा अपने विचार से कर लेगा, और वो सतगुरु को पहचान लेगा, और सतगुरु को पहचान लेगा तो बस काम बन गया। आगे का काम तो अपने आप बनेगा। यहाँ ही कठिनाई होती है भाई। रास्ता सही मिल गया तो यात्रा करने में कितना भी साधन कमजोर है तो भी धीरे होगी यात्रा, पर लक्ष्य पर पहुंचे जाएगा। अगर साधन तकड़ा है तो जल्दी पहुंचे, पर पहुंचने में कोई अटकाव नहीं। इसी वास्ते ये मनुष्य जन्म एक साधन है। इसमें बहुत से उपदेश करने वाला क्या कहते हैं, तुम्हारे दुख भोगने का कारण ये तुम्हारा कर्म है। अगर तुम दुख भुगतान से मुक्त होना चाहते हो तो मैं बताऊं, जैसा तुम कर्म करोगे तो तुम दुख भुगतान से मुक्त हो जाओगे। अब ये बात 100% ही झूठी, पर वो बेचारा फिर कर्म करने में ही लग जाएगा, और उसी कर्म से जो कार्य बनेगा वो नाशवान बनेगा, और वो बदलते बदलते वो मनुष्य से पशु पक्षी रूप बदल जाएगा, नर का कीड़ा बदल कर हो जाएगा, और वहाँ नर के कीड़े की व्यवस्था ऐसी खराब बताते हैं कि वह हाय हाय करके अपने शरीर की दशा खराब दे करके रो रो करके समय बहुत दुख से गुजारते हैं। और वो भी नंबर तो आने वाला ही है। अरे बालक हुआ जो ऐसा कभी होता है कि जवान नहीं होगा, बूढ़ा नहीं होगा। अरे बूढ़ा होना नहीं चाहते, पसंद नहीं है, पर यह तो प्रकृति का विधान है ना, वो तो बदलने वाला तो बदलेगा ही। इस वास्ते अब इसी मनुष्य जन्म के साधन से तत्व ज्ञान प्राप्त कर सकता है,
पर सब नहीं कर सकता। कोई एक विचारवान आदमी है, वो ही उसी पाखंडियों के चक्कर से निकल करके खोज करेगा आगे, और खोजते खोजते तत्वज्ञानी महापुरुष भी उसको मिल जाएगा और वो इसी चक्कर से निकल जाएगा। नहीं तो क्या है कि ये कर्म के चक्कर में डालने वाले पाखंडी बहुत हैं, और आप अगर विचारवान हो तो आप विचार के द्वारा सतगुरु की परीक्षा करके फिर देखोगे तो सतगुरु का उपदेश सुनने वाले कोई कोई विरला ही आपको दिखाई देगा, और जहाँ बिल्कुल झूठा उपदेश है, रंच मात्र भी अपने भ्रम को कर्म से न नष्ट कर सकते हैं। कैसा भी कर्म करो, कर्म से भ्रम नष्ट नहीं हो सकता है, और वो पाखंडी कर्म में लगाते हैं, वहाँ आप देखोगे तो लाखों की संख्या की भीड़ वहाँ श्रोता की मिलेगा। क्यों कि विचारवान विरला है और विश्वास वाले बहुत मनुष्य है, और विश्वास वाले मनुष्य उनके चक्कर में ही रहेगा, वो नहीं निकल सकेगा, उसके चक्कर में से विचारवान ही निकलेगा। ऐसे अब बात यह है, इसीलिए गुरु कृपा से मेरे को प्रसाद मिला। मैं भी भुगत भोगी हूं, मैं भी पाखंडियों के चक्कर में पड़ करके मनुष्य जन्म का भी समय गंवाया। फिर मैंने उस पर विचार किया कि ये बताते हैं कि कर्म तुमको फल देते। अब मैंने उस पर देखा कि कर्म फल देते हैं या नहीं देते। वो कर्म कहाँ तक काम करते, तो शास्त्रों में ढूंढा, और वो जो कर्मों को उपदेश देते वो भी सुना। निचोड़ ये मिला कि शरीर से अपना स्वरूप अलग है। फिर मैंने शरीर की तरफ भी ध्यान दिया और शरीर से अलग स्वरूप बताया। उनके कहने से मैंने शरीर से अलग स्वरूप की तरफ भी ध्यान दिया, तो ध्यान में मेरे ऐसा आया कि ये कर्मों का फल शरीर तक ही काम करता। कर्मों के फल से शरीर ही बनते हैं, और कर्मों से शरीर के निर्वाह की व्यवस्था बनते हैं, और विपरीत कर्म से शरीर ही नष्ट होते हैं। अब मैंने देखा रे, अपन ने वो बात सुनी कि तुमको कर्म फल देते, और वो भी सुनी कि शरीर नष्ट होने के बाद तुम शरीर से अलग हो जाओ, तुम्हारी यात्रा आगे हो। वो भी उसी के मुख से सुनी कि तुम शरीर से अलग हो, और उसी ने कहा कि तुमको कर्म फल देते। अरे तेरे कहने पर भी ये कर्म फल देते हैं, हमको ये सिद्ध नहीं होता। तुमने भी कहा है कि तुम शरीर से अलग हो, और मैं शरीर से अलग हूं, तुम्हारी बात मानी, और फिर यह कैसे मानूं तुम्हारी बात के
हम शरीर से अलग है, हमको कर्मफल देते। मैंने विचार की कसौटी पर चढ़ा करके कर्मों का फल देखा, तो कर्मों का फल तो शरीर तक ही काम करते। तब मैं वहां से निकल गया कि ये चक्कर पाखंड का कुछ नहीं। मैंने आगे सतगुरु की खोज करते 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 सतगुरु की कृपा से ही सतगुरु मिल जाते हैं। अपना तो भाव बन जाए तो सतगुरु कृपा करके अपने को संभाल लेते। सतगुरु समर्थ है, अपने सतगुरु को संभालना कठिन है। फिर सतगुरु की कृपा हुई तो सतगुरु ने कहा, बेटा कर्म अपने को फल नहीं दे सकता है, पर शरीर को अपना आपा मान करके शरीर में जो कर्म नुकसान करते हैं वो नुकसान भरम से अपन मान लेते हैं और उसी मान्यता से अपना नुकसान माना जाता है और अपना नुकसान जान करके अपन दुखी होते हैं। इस वास्ते बेटा तुम कर्म के चक्कर से बाहर निकल जाओ। तुम्हारे कर्म से कोई प्रयोजन नहीं है, न तो तुम्हारा कुछ कर्म बिगाड़ सकता है न सुधार सकता है। ये कर्मों से शरीर संसार की व्यवस्था बने वैसी ठीक है, तुम इससे निकल जाओ। तुमको एक काम करना होगा, जिसको तत्व ज्ञान कहते हैं, वो ज्ञान तुमको प्राप्त करना होगा। तत्व क्या है? तत्व कहते हैं अपने शरीर से अविनाशी स्वरूप को। अपने शरीर से अविनाशी स्वरूप के ज्ञान को तत्व ज्ञान कहते हैं। जब सतगुरु विधि बताते हैं, उसी विधि के अनुसार अपन अपनी तरफ ध्यान देते हैं, तो जब अपना ध्यान अपने स्वरूप की तरफ जाने में कठिनाई तो आती है, क्योंकि अपना ध्यान संसार के कर के स्वभाव बना हुआ है। इसीलिए संसार में अपना ध्यान बंधा हुआ है। जो संसार के ध्यान से हटाएंगे तब अपने स्वरूप की तरफ ध्यान जाएगा, और ध्यान में जब अपना स्वरूप आएगा तब अपने स्वरूप का ज्ञान होगा। तो हम ध्यान कैसे हटा सके संसार से, वो विधि सतगुरु बताते। वो सतगुरु क्या विधि बताते? सतगुरु कहते हैं कि संसार के शरीर संबंधी परिवार धन संपत्ति का तुम्हारे दिल में महत्व है, तब तक तुम्हारा ध्यान संसार से नहीं हटेगा। अगर तुम संसार से ध्यान हटाना चाहते हो तो एक पढ़ाई करनी पड़ेगी। वो क्या पढ़ाई है? कि संसार अपने लिए कचरा, संसार अपने लिए निकारा। ये शरीर और परिवार और धन संपत्ति अपने लिए कचरा। ये कैसे कचरा है वो विचार में लाना पड़ेगा। इस तरीके से देखे तो ये अपने काम नहीं आए, और अपने काम नहीं आए वो कचरा है। जैसे अपने काम नहीं आए वो कचरा हम कैसे माने कि जैसे मनुष्य के लिए सबसे बढ़िया धन है सोना। अब आप विचार करके देखो कि सबसे बढ़िया धन है सोना मनुष्य के लिए। अब आप उसी तरफ ध्यान दो कि पशु पक्षी के लिए ये सोना धन है कचरा है। तो आपके ध्यान में आएगा
कि पशु पक्षी के लिए ये कचरा, तो यही धन सोना मनुष्य के लिए, और यही सोना, सोने में कोई फर्क नहीं पड़ा, और वो पशु पक्षी के लिए कचरा। तो कारण क्या है? तो कारण की तरफ ध्यान दोगे तो पता लगेगा कि ये पशु पक्षी के काम नहीं आते, इसीलिए ये पशु पक्षी के लिए कचरा है। और मनुष्य के लिए धन क्यों है? कि मनुष्य के ये काम आते, इसीलिए मनुष्य के लिए धन है। तो ऐसे ही आप विचार करके उन विचार की कसौटी को सड़ा करके इधर देखो कि हम शरीर से अलग है, तो हमारा स्वरूप कैसा है? शरीर से अलग है तो हमारा स्वरूप आकार वाले होते तो सभी तत्वज्ञानी बन जाते। आंखों से अपने को शरीर से अलग देख लेना ही तत्वज्ञान है, और आंखों से अगर अलग अपना स्वरूप दिखाई देते तो सब तत्वज्ञानी बन जाते। तो अपना स्वरूप आंखों से नहीं दिखाई देते, तब ऐसा जाना जाता है कि अपना स्वरूप निराकार है। और निराकार से कर्म से न तो कुछ लाभ होता है और न कुछ नुकसान होता है। जो कर्मों से बनता है कार्य, वो कर्मों से बना कार्य निराकार के काम आते ही नहीं। वो कर्मों से बना हुआ कार्य, कर्मों से बना हुआ आकार वाले जो जो शरीर आदि है उनके ही काम आते। तो इस वास्ते क्या है, जो संसार का धन है वो शरीर के लिए धन, और वो ही धन अपने लिए कचरा है। तो हमारे लिए क्या आवश्यकता है? हमारे काम आने वाला क्या चीज है जिसको काम लेकर के हम शायद दुख से भुगतान से मुक्त हो जाए? तब सदगुरु बताएगा कि तुम्हारे दुख भुगतान से मुक्त होने के लिए एक तुम्हारे स्वरूप का ज्ञान ही है, जिसको तत्व ज्ञान कहते हैं। वो ही तुम्हारे दुख भुगतान से मुक्त का कारण है। इसलिए तुम्हारे काम आने वाला एक तत्व ज्ञानी है, और इसी को तुम काम आने वाला मानते हो। इसीलिए तुम्हारा ध्यान इस संसार में बंधा हुआ है, और तुम्हारा भाव भीतर से ये बन जाएगा कि संसार हमारे लिए कचरा। तो आपका ध्यान यहाँ से हट जाएगा। जब किसी का ध्यान कहीं सोना जान करके चला जाता है तो वो वहाँ से ध्यान नहीं हटा सकते हैं, और ध्यान उसी का उसी तरफ भी उसी तरफ रहेगा। और फिर उसकी परीक्षा होगी, अरे ये तो सोना है नहीं कचरा है, तो ध्यान जल्दी उसे हट जाएगा। ऐसे तुम ये अभ्यास करो कि ये संसार के लिए हमारे लिए नहीं, हमारे लिए कुछ नहीं है, कचरा है। ऐसे इसका महत्व तुम्हारे दिल में कम पड़ते पड़ते इसका महत्व नष्ट हो जाएगा। तो आपका ध्यान संसार से हट जाएगा, और संसार से आपका ध्यान हट जाएगा तो ध्यान आप कहाँ चाहते हो वहाँ ध्यान आपका चला जाएगा। आपका पहले ध्यान का संकल्प है कि हम ध्यान करके अपने आप को जानना चाहता हूँ, तो तुम्हारा ध्यान अपने स्वरूप की तरफ आ जाएगा, और अपना स्वरूप अपने ध्यान में आ जाएगा। तब आपके स्वरूप का आपको ज्ञान हो जाएगा। जब ज्ञान से अपना आपा देखोगे तो तुम इतना राजी होगे जो किसी कंगाल को सोना मिलने से इतना राजी नहीं हो सकता। क्यों नहीं राजी हो सकता है? कि एक तरफ तो सोना मिल गया, हमारी कंगाली दूर करेगा, ये राजी का काम। दूसरी तरफ अरे कोई हमारे से खोस लेगा तो दूसरी तरफ दुख भी लागू है। इसीलिए इतना राजी नहीं होता, हो सकता है कि धन मिलने से कंगाल राजी होते। इतना राजी होगा तुम
जो कोई दूसरा कुछ कह नहीं सकते कि उसी के बराबर राजी। वो राजी होगा तभी जानेगा कि ये राजी होना इतना है। ऐसे ये उपाय है भाई, ये उपाय मनुष्य तन से किया जाता है। और जब किया जाता है हम सतगुरु की परीक्षा कर लेंगे तब ही ये उपाय अपने हाथ लगेंगे। नहीं तो बहुत से मनुष्य पाखंडियों के चक्कर में पड़ा हुआ है। कोई कहे जप करो तो कल्याण, कोई कहे तप करो तो कल्याण, कोई कहे खड़ा रहो तो, कोई कहे कि बैठा रहो तो, कोई कहे मंदिर में जाओ तो, कोई कहे मस्जिद में जाओ तो, कोई कहे पूजा करो तो, कोई कहे पाठ करो तो, कोई कहे तीर्थ करो तो, कोई कहे व्रत करोगे। ऐसे भटकाया हुआ मनुष्य भी जैसे पशु पक्षी भटकते हैं ना अपने पेट के गुजारे के लिए, ऐसे ही ये मनुष्य भी भटकते भटकते अपना समय मनुष्य जनों का खो देता है। और वो सतगुरु की कृपा नहीं मिलती है तो ये मनुष्य जन व्यर्थ जाते हैं। और ये बदल करके पशु पक्षी बढ़ने वाला ही है। ये तो जवानी में अच्छा लगता था, फिर तुम रखना चाहते थे तो तुम जवान रख सका क्या इसको? तो अब ये बूढ़ा तुम्हारी ज़बरदस्ती हो गया ना, तो ये बदल करके बदलते बदलते बताते नहीं शास्त्रों में कि नर का कीड़ा ये बन जाते हैं जब घड़ी खराब होती दशा, तो वो भी ये नंबर लगा लेगा। इसलिए अब तुम सावधानी बरतो। ऐसे हमारे विचार में आया, तब हमने भी ऐसा विचार आया कि सतगुरु ने एक बात बताई थी कि बेटा ये प्रसाद तुमको दिए, तुम इसको दबा करके मत रखना। ये प्रसाद महान है, इस प्रसाद से दुख का मूल खत्म होते हैं। ये प्रसाद तुमको बांटना है। ये मेरे को याद आया, तब मैंने देखा कैसे बांटूं। तो किसी समझदार ने कहा कि तुम अगर प्रसाद बांटनी चाहते हो ना तो मैं एक उपाय बता। तो उस समझदार ने उपाय बताया कि आज के समय में ऐसा उपाय है जो तुम बात बताओगे वो ऐसा यंत्र है आज लोगों के पास में, जो तुम्हारा शब्द वो सबके कानों में चला जाएगा। ऐसा उपाय बताया। तब जो साधन है वो उस समझदारों ने खरीदा है। मैं तो इसमें समझता नहीं हूँ कि वो साधन क्या है और वो कैसे चालू किया जाता है। मैं तो उसको चालू करना भी नहीं जानता हूँ। पर जो समझदार है वो हमारी मदद करते हैं, वो ही चालू करते हैं और कहते हैं कि तुम अभी बोलो, जो तुम्हारा ये प्रसाद हम आगे वितरण करने में तुम्हारी मदद करेंगे। ऐसे सज्जनों की मदद भी हमको मिली है। तब ये काम हम बनाना चाहते थे, वो काम अभी गुरु जम्बेश्वर भगवान की